तो आपके साथ उनका एक इनर चाइल्ड जो है ना वो एक्टिव रहता है। भले वो आपका ऐसा देख रहे हैं कि आप ड्रीम वर्ल्ड में रहते हो, आप बहुत फैंटेसीज़ वाली लाइफ़ आपकी है, जो भी है, बट उस चीज़ के साथ ये इंसान भी कहीं न कहीं उस ड्रीम वर्ल्ड का हिस्सा है। मतलब वो भी कहीं न कहीं उस ज़िंदगी को Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wiz 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस क्या हैं, कौन से इमोशंस को, कौन से भाव को वो छुपा रहे हैं आपसे, हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी भी ऐसे इंसान को सोचकर देख सकते हैं जो कि एक्सप्रेसिव नहीं है, जो अपनी फीलिंग्स को बहुत खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वो आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं। जैसे स्प्रेड्स आएंगे मैं उनको वैसे ही रीड करूँगी। सो ऐसे किसी इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं और जो एक्सप्रेसिव नहीं है आपके साथ। वो कौन से एक्सप्रेशन को, कौन से फीलिंग्स को, इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, आपको दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा। सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एक एनर्जी के एक्सचेंज करें और मेरे साथ एनर्जेटिकल कनेक्शन ज़रूर बनाएं ताकि मैं आपके थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लैरिटी दे सकूं। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। व्हाट दे आर हाइडिंग, डिवाइन प्लीज गाइड। क्या हाइड कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स से। क्या हाइड कर रहे हैं मतलब कौन से इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। मुझे ग्रीन ग्रीन बहुत सारा दिख रहा है, ग्रीन। क्या है ये ग्रीन? वन मोर टाइम प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। Four of Wands, Nine of Cups, Knight of Cups, Knight of Wands, Three of Pentacles, King of Swords and Eight of Swords. और ये है Two of Pentacles. Please guide my dear angel, some more guidance please. One more time please. Dark side. Facing it, forgiving, demanding, dream world, two-faced and distant. Okay. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है, ऑल साइंस है, हाँ यस ऑल साइंस है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 2, 4, 9, 3, 8। ओके। मुझे लगता है कि इस इंसान ने कुछ आपसे अपनी फैमिली के बारे में कुछ छुपाया है, या तो ये मैरिड हैं या फिर फैमिली इश्यूज़ कुछ है, फैमिली के बारे में कुछ इन्होंने छुपाया है। कुछ स्टेबिलिटी भी हो सकती है, मुझे फैमिली दिख रही है यहाँ पे, कुछ डार्क साइड है इनके, ठीक है। और ये उसकी वजह से कभी कभी आपसे कटते हैं। मतलब ये इंसान ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनसे कि आप बहुत बात करो ना तो ये सिर्फ हाँ हूँ में जवाब देंगे और अपने बारे में ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं। इनको डर लगता है कि इनके बारे में कुछ जानने के बाद आप इनसे कट ऑफ कर दोगे या जज करोगे
या फिर ये इंसान को कभी आप नीचा दिखाओगे। सो ये इंसान अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में, अपनी मैरिज के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में कुछ आपसे छुपाई हैं बातें इन्होंने, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और सिर्फ आपसे नहीं, बल्कि ये इंसान बहुत खुल के किसी से भी उस बारे में बात नहीं करते हैं, अपने फ्रेंड से भी नहीं और आपसे भी नहीं, ठीक है। इनको ना 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां हैं, और या फिर अगर आप लोग बातचीत कर भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में दिख रहा है, जिससे कि ये इंसान थोड़े से परेशान है, मतलब क्रस्ट की एनर्जी यहाँ पे है। और यू आर हर्टिंग इमोशनली राइट नाउ, यू नीड टाइम टू हील बिफोर यू जंप इन अगेन। तो ऐसा है ना कि जब आप लोग सेपरेट हुए थे या फिर नहीं सेपरेट हुए हैं, आप लोग कनेक्शन में हैं बट लो कांटेक्ट हो सकता है आप दोनों के बीच में, तो जो लो कांटेक्ट है या फिर जो बातें आपके द्वारा इनको हर्ट कर रही हैं या इन्हीं की कुछ चीज़ें इनको जो हर्ट कर रही हैं, उस चीज़ से ये इंसान हर्ट है, अंदर से पेन में है, तकलीफ़ में है। अब ये इंसान को ऐसा लग रहा है ना, अच्छा अगर जिनका सेपरेशन हो भी गया उनके लिए भी, अगर सेपरेशन हुआ था आपका, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये तुरंत से एकदम आपके पास नहीं आ जाए, अपने आप को हील करें, थोड़ा टाइम ले। देखिए हीलिंग सबको नहीं पता होता है, आप में से भी बहुत लोग को नहीं पता होगा हीलिंग क्या होती है और कैसे होती है, बट टाइम जो हम कहते हैं ना कि समय सब कुछ सही कर देता है, सो वो एनर्जी यहाँ पे है कि इनको लग रहा है कि समय सही कर देगा सब कुछ, जो भी इनके पेन है, तकलीफ है आपको लेके, या आपको इन्होंने दिए हैं या आपने इनको दिए हैं, जो भी है पेन, वो समय के साथ हील हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा टाइम लेके ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है आपको लेके। इनकी ख्वाहिशें बहुत है, मतलब अगर ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है जहाँ पे मैरिज पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी ये इंसान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। मतलब हमेशा आपको अपनी लाइफ में इंसान चाहते हैं, चाहे कैसे भी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो क्योंकि बहुत स्लो मूविंग है आप दोनों के एक दूसरे के टूवर्ड्स, आप अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो आप दोनों का जो एक साथ आना, ये थोड़ा सा इनको मुश्किल लग रहा है, बट इनको लग रहा है कि ठीक है जैसे चीज़ें अभी चल रही हैं, बट अगर ये इंसान जंप करके आपके पास आ गए तो या तो आप अनहील्ड रहेंगे, तो इनको आप तकलीफ़ ही दोगे। मतलब अगर आप वुंडेड हैं और पास्ट के हर्ट पेन्स आपके अंदर हैं, तो आप जब भी बात करोगे इनको ताना मारोगे, इनको नीचा दिखाओगे, ये सब करोगे, या इनके अंदर अगर है तो ये आपको आपके साथ ये सब करेंगे, जो कि ये नहीं चाहते हैं। सो ये थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, फीलिंग्स इनकी ऐसी है। बट इंटेंशन कैसे हैं, इंटेंशन इनके ऐसे हैं कि इनको लग रहा है कि फेस करो जो भी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको ओके, इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी इनके इंटेंशन में, इनको ऐसा लग रहा है ना कि काश ये रिश्ता थोड़ा सा जैसे ये चाहते हैं वैसा हो सकता, ग्रो करता ये रिश्ता, या आप लोग साथ रह पाते। द एम्प्रेस की एनर्जी नर्चरिंग एनर्जी होती है, तो इनको लग रहा है काश ये रिश्ता नर्चर हो पाता, मतलब सही हो पाता, हील हो पाता, आप दोनों का साथ एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को हैप्पीनेस दे पाता, एक ऐसी एनर्जी है। सो फेसिंग इट की एनर्जी यहाँ पे है, यू नो समथिंग इजंट राइट, डोंट बी अफ्रेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ, इट विल सेट यू फ्री। इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये आपके पास नहीं आएंगे, फेस नहीं करेंगे आपको, सपोज़ पास्ट में अगर कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे आप लोग के, और कुछ आप इनकी बातें कुछ आपके पास आ गई, सामने आ गई, या फिर कुछ आपने देख लिया, या कुछ भी रीज़न हो सकता है जिससे आप लोग की लड़ाई झगड़े हुए थे। अब इनको क्या लग रहा है कि वो लड़ाई झगड़े के बाद आपके पास आना मतलब फिर से लड़ाई झगड़ा होना, आर्ग्यूमेंट होना, एक दूसरे को ब्लेम करना, ये सब फिर से चलेंगी, जो कि ये नहीं चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं। फिर एक बार इनको लगता है कि टाइम अगर लेंगे भी, अगर सोचिए कि 6 महीने हो गए आप दोनों को सेपरेट हुए, तो ये 6 महीने के बाद भी आएंगे अगर, तो भी वो चीज़ें होंगी ही, और अभी भी वो चीज़ें होंगी। तो क्यों ना इसको फेस किया जाए, एक ऐसी इंटेंशन इनकी है, ठीक है। क्योंकि इनको आपका प्यार चाहिए, दिल क्या दिमाग क्या बोल रहा है कि प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए आपका। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी एक प्रपोजल देने वाली एनर्जी है, एक माफ़ी मांगना, सॉरी बोलना, या फिर एक्सेप्ट करना, या फिर आपको प्यार अपना दिखाना, एक्सप्रेस करना, ऐसी एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में वो नर्चर होते हैं। लाइफ में अगर कुछ डायमेंशन सही नहीं भी है, ये कनेक्शन भले सही नहीं है, बहुत परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सुकून मिलता है इस कनेक्शन में, एक ऐसी एनर्जी है। तो ये इंसान उस सुकून के लिए आपके पास आना चाहते हैं, पता है कि आने के बाद कुछ लड़ाइयाँ होंगी, कुछ आर्गूमेंट होंगे, फिर से एक दूसरे को आप लोग हर्ट करोगे, बट इनको लग रहा है कि वर्थ है वो फेस करना, वो सारी चीज़ें फेस करना वर्थ है। तो ये इंसान उसको आपको फेस करना चाहते हैं, और आपके क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं, या फिर जो भी आप कर लो, ये तैयार है उस चीज़ के लिए, ठीक है। जो भी सजा आप दोगे उसके लिए तैयार है ये। आपकी एनर्जी है द स्टार एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ होता है। अच्छा, ये पर्सन ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कभी तो बहुत पैशनेट एनर्जी में आपके पास आते हैं, आपको लगता है कि पूरी ज़िंदगी मैं इस इंसान के साथ बिता लूँ, भले कुछ लैकिंग हो, भले कुछ नहीं हो, बस ये इंसान हो, इतने पैशनेट एनर्जी में आएंगे।
और नेक्स्ट डे ही इनका पूरा पैशन खत्म हो जाएगा। मतलब इनकी एनर्जी को आप कभी समझ ही नहीं पाए होंगे। बहुत सारे लेयर्स होंगे इनके, जहाँ एक दिन ये बहुत पैशन दिखाएंगे आपको और दूसरे दिन ही ऐसा लगेगा जैसे कि बोझ है ये रिश्ता इनके लिए, ठीक है। सो एनर्जी फ्लक्चुएशन हो सकती है इस रिश्ते में। इस इंसान के मूड स्विंग्स की दिक्कत हो सकते हैं, जहाँ पे बहुत मूड स्विंग्स होता है इनका। लेयर्स बहुत होंगे इस इंसान के अंदर, आप समझ नहीं पाते होंगे कि ये इंसान क्या है और चाहते क्या है, ठीक है। फॉरगिविंग वाली एनर्जी है। दे डिडंट मीन टू हर्ट यू बट यू आर होल्डिंग ऑन टू इट। फॉरगिविंग हेल्प्स यू गेट पास्ट इट। ये इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको ये हर्ट करना नहीं चाहते थे, लेकिन आप उस बात को पकड़ के बैठ गए हो। कोई भी बात हो सकती है जिससे आप लोग अलग हुए थे। तो ये इंसान आपको हर्ट करना नहीं चाहते थे, इंटेंशनली आपको हर्ट करना नहीं चाहते थे। ऐसा हो सकता है कि अनइंटेंशनली इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है और आप उस चीज़ को पकड़ के बैठ गए। अब आपको ऐसा लग रहा है मुझे क्लियरिटी चाहिए, मुझे बताओ कि ये रिश्ता ऐसे ही रहेगा या इसमें तुम कोई स्टेबिलिटी लेकर आओगे, ठीक है। आपको उसमें स्टेबिलिटी चाहिए, आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, ऐसी एनर्जी है। आप चाहते हो कि रिश्ता हील हो जाए, जैसे भी एनर्जी अभी है इस रिश्ते की वो हील हो जाए आप चाहते हैं, लेकिन उसकी क्लियरिटी आपको चाहिए, आपको एश्योरेंस चाहिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थोड़ा दिमाग से चलने वाली एनर्जी है, जहाँ लॉजिक माइंड से चलते हैं। सो इतने दिन अगर आप इमोशनली इस रिश्ते में आप अगर फैसले ले रहे थे या जो भी डिसीजंस आपके होते थे वो आपके दिल से होते थे, अब आप चाहते हो कि थोड़ा दिमाग में मैं लगाऊं, समझो कि इंसान क्या है और क्या चाहते हैं और क्यों ऐसा बिहेव करते हैं आपके साथ। सो आप बहुत कुछ समझते हुए दिख रहे हो। मे बी आप स्पिरिचुअली भी कुछ चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हो, मे बी आप साइकोलॉजी भी कुछ चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हो, मे बी आप पैटर्न्स को समझ रहे हो, कर्मा को समझ रहे हो। सो बहुत कुछ क्लियरिटी आपको चाहिए, ऐसी एनर्जी है। सो आप हील कर रहे हो इस रिश्ते को, चाहते हो, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप चाहते हो हील हो ये रिश्ता और सब कुछ सही हो जाए। आपको क्लियरिटी चाहिए, आपको माफ़ी चाहिए, मतलब आपको चाहिए कि इंसान माफ़ी मांगे आपसे, और ये इंसान तैयार है, माफ़ी मांगेंगे चाहे नहीं मांगेंगे बट फेस करेंगे आपको, ठीक है। भले सॉरी नहीं बोलेंगे लेकिन ये बोलेंगे कि जो जो सज़ा देना है दे दो, ठीक है। एकदम सॉरी बोलते तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इनको इनको ऐसा लग रहा है कि आपको बस यही चाहिए कि आप मतलब ये इंसान आपसे माफ़ी मांगे और ये इंसान मांगेंगे माफ़ी। मतलब इनको यही लग रहा है कि आपको ये चाहिए कि ये इंसान सॉरी बोले, आपसे माफ़ी मांगे, अपनी गलतियों को ये एक्सेप्ट करें। तो ये इंसान वो सोच रहे हैं कि चलो फेस करते हैं, चलो लेट्स फेस इट, ओके। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है अभी की। आपकी एनर्जी कैसी है? 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बहुत ज़्यादा बर्डन है इस रिश्ते का आपके अंदर। सो ये डिमांडिंग वाली एनर्जी आपकी है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, हाई मेंटेनेंस, डिवा। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत डिमांडिंग है इस रिश्ते पे, जहाँ पे आप बहुत डिमांड करते हो। डिमांड कुछ भी हो सकता है, अच्छा या तो ये आपकी एनर्जी है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत डिमांडिंग है, ठीक है। मे बी ये आपसे फाइनेंशियल हेल्प लेते हैं, मे बी ये इंसान के बहुत अनरियलिस्टिक डिमांड्स होते हैं, जहाँ पे ये नहीं चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स से मिलो, आप अपने रिलेटिव से मिलो, या फिर आपको ये इंसान बहुत पब्लिकली या बहुत सोशल होते हुए देख नहीं सकते हैं। सो अगर आप किसी अपने फ्रेंड से भी बात कर रहे हो और उनके साथ आपने कोई स्टेटस लगाया, कोई स्टोरी लगाई है, इनको उसमें भी प्रॉब्लम होगी। मतलब इनके अनरियलिस्टिक डिमांड्स हो सकते हैं, जो कि आपकी एनर्जी में दिख रही है मुझे। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत डिमांडिंग है ये इंसान और बहुत ज़्यादा झेलन है इस रिश्ते पे, मतलब बहुत बर्डन फील करते हो आप। तो जहाँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, उनके साथ चिल करना, उनके साथ हैंग आउट करना जो आप चाहते हो, वहाँ ये इंसान मना करते होंगे आपको। और ऐसा भी नहीं है कि आप अकेले रहते हैं तो ये इंसान आपको टाइम देते हैं, तो या आपको अकेला करके रखते हैं कि आप अकेले रहो, ठीक है। जब इनको टाइम मिलेगा, जब इनका मूड होगा तो ये आपसे बात करेंगे, बट उस टाइम तक आप अकेले रहो, आप किसी के साथ बात मत करो, आप किसी के साथ घूमने मत जाओ, आप किसी से मिलो मत। ये इंसान ऐसे चाहते हैं। सो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत डिमांडिंग है, इनके डिमांड्स को आप पूरा नहीं कर सकते हैं, बहुत अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं इनके, और एक्सपेक्टेशंस भी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं इनके। और ऐसा भी हो सकता है कि ये फाइनेंशियल हेल्प सब आपसे लेते हों। सो आपको ये रिश्ता कहीं ना कहीं अब बर्डन लगने लगा है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और ड्रीम वर्ल्ड की एनर्जी है। सो जो आप लोगों ने जो इस रिश्ते को जहाँ देखा था ना, मतलब इस रिश्ते की जो एनर्जी आप लोगों ने फील की थी, रियलिटी वो नहीं है। जब आप लोग मिले थे तो आप लोग को ऐसा लगा होगा कि हम बहुत कंपैटिबल हैं, हम बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभा सकते हैं, हमेशा का साथ हमारा होगा, बहुत कुछ आपने सोचा था। बट वो सिर्फ फैंटेसी थी, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब लिविंग इन अ फैंटेसी लैंड, इल्यूजन्स और नॉट रियल लव।
इनको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा सपनों की दुनिया में रहते हो, मतलब एकदम फ़िल्मी वाली स्टोरी आपको चाहिए। ये बोलते भी होंगे आपको कि बहुत फ़िल्मी हो तुम, ऐसी एनर्जी। ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत फ़िल्मी हो, बहुत ड्रीम वर्ल्ड में जीने वाले इंसान हो, बहुत सारे आपके ड्रीम्स हैं, फैंटेसीज़ हैं, इनको ऐसा लगता है। तो ये इंसान आपको ऐसा देखते हैं, और जब ये इंसान पूरा नहीं करते हैं वो सब, तो आप हर्ट हो जाते हो। तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आपको इंटेंशनली हर्ट नहीं करते हैं, बट आपके डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं इनको लेके, आपकी फैंटेसीज़ बहुत ज़्यादा हैं इनको लेके, और जब वो पूरे नहीं करते हैं ये इंसान, तो आपको गुस्सा आ जाता है। एक मिनट, हाँ, मैंने लाइट नहीं ऑन किया था, एक लाइट कम थी शायद। पता नहीं। सो यस, तो इनको ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। सो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को नहीं देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, अपनी खुशियों को थोड़ा सा पीछे रख के जब आप सामने वाले की खुशियों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देते हो, तो फिर वो इंसान भी आपके खुशियों को इंपॉर्टेंस देते हैं। और एक चीज़ कि जब सामने वाला इंसान नहीं देख रहा है कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आप देख रहे हो बट वो नहीं देख रहे हैं, तो आपको वो दिखाना पड़ता है। बट वो एक एक अम, दायरे में रह के, है ना, दायरे से बाहर जाके नहीं, मतलब अनरियलिस्टिक कुछ डिमांड्स ना रखें, एक्सपेक्टेशंस ना रखें जिनको पूरे नहीं कर पाए। और मुझे पता है कि आप लोग के वैसे कुछ डिमांड्स नहीं होंगे, बट स्टिल थोड़ा सा उसको ध्यान देना चाहिए आप लोगों को कि ये इंसान कहाँ कहाँ आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरे नहीं कर रहे हैं। अब उसमें लड़ के कोई फ़ायदा तो है नहीं, बट उसको समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि मैंने यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशंस रखे थे बट आपने उनको पूरा नहीं किया। ठीक है, तो हर टाइम पे ये बोलना ज़रूरी है, बट उसको खींचना नहीं है। उनको सिर्फ उनको एक्नॉलेज करवाना है कि कहीं वो गलती कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तो फिर जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो फिर तो आप लोग बोलते ही होंगे ज़रूर। लेकिन सही टाइम पे ये बताना भी ज़रूरी होता है। सो इनको ऐसा लगता है ना कि आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत, आप ड्रीम वर्ल्ड में रहते हो, आप बहुत सपने देखते हो, आपको सब कुछ फिल्मी सा चाहिए होता है। एक ऐसी ना जी। सो यस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें हैं, और हैं पास्ट लाइफ की चीज़ें आप दोनों के साथ। टू फेस्ड वाली एनर्जी इनकी। देखिए, 6 ऑफ कप्स, ये इंसान ना दो चेहरे रखे हैं, समझ रहे हो ना, द हैंगमैन की एनर्जी है। सो पॉज है ऐसा दिख रहा है, जगलिंग भी है ऐसा दिख रहा है। देखिए, ये इंसान दो फेस रखे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसको कि वो रिवील नहीं करना चाहते हैं सबके सामने। तो एक सोसाइटी के सामने इनका फेस है और एक आपके सामने। अब ये इंसान उसको बैलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि जगलिंग की एनर्जी यहाँ पे है। तो कुछ चीज़ें इनके लाइफ में दो हैं। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली आप, इनका करियर आप, समाज और आप, इनके बिहेवियर और आप, कुछ भी, कोई स्पेसिफिक पर्सन इनकी लाइफ में और आप, कुछ भी हो सकता है वो, जहाँ पे ये जगलिंग कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, ये संभाल नहीं पा रहे दोनों चीज़ों को। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी है, और दो फेस वाली एनर्जी है। तो ये इंसान अपने रियल सेल्फ में आपके साथ रहते होंगे, बट ये इंसान बाहर या लोगों के सामने कुछ और होते होंगे। ठीक है, सो टू फेस्ड वाली एनर्जी इनकी दिख रही है। देखिए, यहाँ पे ऐसा ज़रूर है कि ये टू फेस्ड वाली एनर्जी है, बट यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी इसको क्लेरिफाई कर रही है। ये इंसान आपके साथ यूनियन में रहने के लिए कुछ भी करेंगे। इनको आपके साथ यूनियन में रहना है, क्योंकि इनको आपके साथ जब ये रहते हैं ना, तो इनका इनर चाइल्ड एक्टिव रहता है, एक तो। दूसरा, ये इंसान सुकून में रहते हैं, इनको अंदर से वो कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप इनके साथ रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग की एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकती है, या मेच्योरिटी में बहुत डिफरेंस हो सकती है, आप बहुत चंचल होंगे। तो आपके साथ उनका एक इनर चाइल्ड जो है ना, वो एक्टिव रहता है। भले वो आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप ड्रीम वर्ल्ड में रहते हो, आप बहुत फैंटेसीज वाली लाइफ आपकी है, जो भी है, बट उस चीज़ के साथ ये इंसान भी कहीं ना कहीं उस ड्रीम वर्ल्ड का हिस्सा है। मतलब वो भी कहीं ना कहीं उस ज़िंदगी को जी रहे हैं। ठीक है, ऐसी ना जिए। सो जो भी है, कंप्लेन करने के टाइम ये कंप्लेन करते होंगे, बट उस चीज़ को ये इंसान जी रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो डिस्टेंस की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग या तो फिजिकली अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट में, कंट्री में रहते हैं, या फिर बहुत इमोशनल बहुत डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में, ऐसा हो सकता है, जिसके चलते अब वो जो स्पार्क था पहले का, वो नहीं आ पा रहा है। कहीं ना कहीं हेजिटेशन आ गया है कि कैसे नई शुरुआत करें, एक ऐसी एनर्जी। और अगर आप लोग कनेक्ट किए भी हो, तो वो पहले वाला स्पार्क मिसिंग है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो हम आज ये देख रहे थे कि ये इंसान क्या इमोशंस हाइड कर रहे हैं। ये इनकी खुशियाँ जो है ना, वो आपके साथ है, और आपके बिना ये इंसान की हालत ऐसी है। ठीक है, ये बहुत हर्ट है, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है ये इंसान।
क्रस्ट मतलब क्या होता है, पूरी तरह से टूट जाना जो हम कहते हैं ना, वैसी एनर्जी है। बट ये दिखाएंगे नहीं, हो सकता है कि आपको नहीं दिखा रहे हो, और हो सकता है कि दिखा रहे हो, आपको नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए ये हिडन इमोशंस है, ठीक है। सो यस, ये चीज़ ये नहीं दिखाएंगे आपको, ये आपको फेस करेंगे। हो सकता है कि बहुत बोल्डली फेस करें आपको कि बताओ क्या है, क्या करना है, क्या चाहते हो तुम चाहती हो कि मैं माफ़ी मांगूँ तो आई एम सॉरी, ऐसा बोल सकते हैं डायलॉग के फॉर्म में। बट ये इंसान एक्चुअली हर्ट है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए थोड़े से मैसेजेस देखेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से, वन मोर टाइम प्लीज। एंटिसिपेशन की एनर्जी है। एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइव्ड इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। बस आ रहे हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है, इनको लग रहा है कि जाऊँ, फेस करूँ जो भी है। इंडिविजुअलिटी, beware ऑफ possessive पार्टनर्स, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस एक दूसरे को ख़त्म कर देता है, समझिए। ये मत करो, वो मत करो, जो ये कर रहे हैं ना, आपको अकेला कर रहे हैं। आप चाहते हो अपने दोस्तों के साथ मिलो, आप चाहते हो अपने कजिन्स के साथ आप जाओ, आप चिल करो, आप अपने गेट टुगेदर करना चाहते हैं ओल्ड फ्रेंड्स के साथ, ये सबसे मिलने के लिए आपको मना करेंगे। जब ये होता है ना कहीं वो आपके अस्तित्व को ख़त्म कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये जब होता है तो आपको थोड़ा सा वहाँ स्टैंड लेना ज़रूरी होता है कि एक एक दायरे तक एक इंसान आपको कंट्रोल करे, एक लिमिट तक, उसके बाद आपके अस्तित्व पे जहाँ बात आ रही वहाँ आपको स्टैंड लेना चाहिए। सो एनर्जी ऐसी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, या फिर आप लोग चाहते हैं कि इंसान ये ना करे, वो ना करे, किसी से बात ना करे। तो ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे इंडिविजुअलिटी इंपॉर्टेंट लग रही है इनको, ठीक है। या फिर आपने कभी बोला होगा कि आपके अस्तित्व पे ये वार कर रहे हैं, ठीक है। ट्रू लव की एनर्जी है। अ डीप एंड एंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। सो यस, ट्रू लव वाली एनर्जी है। मैंने बोला ना, कुछ भी हो जाए ये इंसान आपका साथ ज़रूर चाहते हैं, भले कंप्लेन हज़ार है इनके, लेकिन साथ ज़रूर चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है। विंडो, अ न्यू एडवेंचर इन लव इज़ कमिंग, गेट रेडी। एक नया एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है, एक नई स्टोरी स्टार्ट होने वाली है फिर से। क्लोजर, जो आपकी एनर्जी है। नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर। ये आपकी एनर्जी है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बस हो गया, अब और नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाओगे, आप बहुत ज़्यादा बर्डन है इस रिश्ते पे। सो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट खत्म होता दिख रहा है इस रिश्ते से। अट्रैक्शन की एनर्जी है। यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन टू योर लाइफ। और ये ऑब्स्टिकल है, आपको लगता है कि गलत इंसान से मैंने कनेक्शन बनाया, या इनको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने गलत गलत इंसान को चुना अपने लिए। सो ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टूवर्ड्स देम। देखिए, जो भी ये रीडिंग तक पहुँचे हैं वो ट्विन फ्लेम है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रेयर होते हैं ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम्स और कार्मिक बहुत ज़्यादा सिमिलर उनके पैटर्न्स होते हैं। स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि वो आपके ट्विन फ्लेम है या वो आपके कार्मिक पार्टनर है, क्योंकि दोनों बहुत इंटेंस होता है कनेक्शन। सो कभी भी ट्विन फ्लेम का कार्ड आता है तो आपको नहीं सोचना है कि आप ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, और वो कनेक्शन बहुत कम लोग होते हैं जो डेस्टिनी तक पहुंचते हैं, ठीक है। वो रास्ते में ही, आधे रास्ते में सब लोग क्विट करते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रिगर्स उसमें होते हैं कि वो हैंडल नहीं होता है। सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ऐसा नहीं सोचना है। अप डाउन हर रिश्ते में होते हैं, ट्रिगर्स हर रिश्ते में होते हैं, नंबर्स आपको हर रिश्ते में दिखते हैं। सो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं तो इनर वर्क कीजिए। जो फोग है ना वो हटेगा तो देखिएगा कि आपके पार्टनर क्या है, ठीक है। अभी फोग है तो नहीं पता चलेगा। अब ये एनर्जी क्यों है, ऐसा हो सकता है कि इस टाइम आप लोगों के बीच में वो इंटेंसिटी होगी, ट्विन फ्लेम की इंटेंसिटी, या वो ट्रिगर होगा, इसलिए ये कार्ड है, ठीक है। सो मैग्नेटिक पुल आपको कार्मिक के लिए फील होता है और ट्विन फ्लेम से ज़्यादा फील होता है। वो जो कनेक्शन होता है ना कार्मिक, वो एडिक्शन होता है। जैसे कि हम कोई एडिक्शन ले रहे होते हैं, कोई हम नशा कर रहे होते हैं तो हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं, वैसे ही वो कनेक्शन होता है। सो कार्मिक भी वैसा ही होता है। सो समझ रहे हो ना। तो इसलिए इंटेंसिटी हर रिश्ते की होती है। अट्रैक्शन में भी बहुत इंटेंसिटी होती है। किसी इंसान को आप कहीं देख लो, क्रश है, उसकी भी बहुत इंटेंसिटी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग ट्विन फ्लेम है। जो है उनको पता होगा, उनकी कुंडली में होती है, बहुत सारे साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ उनको दिखते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि वो है। लेकिन जो कार्मिक होते हैं उनको कुछ दिन के बाद ये समझ में आता है कि हम कार्मिक हैं, हम अपने आप को ट्विन फ्लेम गलत समझ रहे थे, हम कार्मिक हैं, ठीक है। सो सब नहीं होंगे, लेकिन एनर्जी इस टाइम हो सकती है। अनसीन लव कैन बी ब्लाइंड
एंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। तो इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जिस तरह से आप इनको इनके साथ बिहेव कर रहे हो अभी, कहीं वो रेड फ्लैग्स तो नहीं है, कहीं इनको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप कभी भी इनको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं और आप बढ़ गए इनको छोड़ के आगे। तो जो रेड फ्लैग्स हैं उनको सही में इग्नोर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इनको नहीं पता है। तो इसलिए अब ये इंसान आपको फेस करने के लिए रेडी होंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। और बहुत लोगों के लिए तो आ रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कुछ लूप है जो कि दिख रहा है मुझे। अगर आप लोग इसको रिलीज़ करोगे तो रिलीज़ हो जाएंगी चीज़ें। और कार्मिक रिश्ता ऐसा ही लगता है, हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे, ऐसी फीलिंग्स आती है कि सांस रुक जाएंगी, उस इंसान के बिना मेरी ज़िंदगी क्या होगी, उतनी इंटेंसिटी होती है। ठीक है, क्योंकि जब तक कर्मा पूरा नहीं होगा तब तक वो इंसान जाएंगे नहीं आपकी लाइफ से। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।